साइंस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, उसके बाद में इस सब का उपयोग किस लिए होता है, ये सब काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई है, अक्षांश रेखा का उपयोग क्या है, देशांतर रेखा का उपयोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो ये पृथ्वी है। देखिए जो हमारा पृथ्वी है, यह हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी का आकार देखा जाए तो पृथ्वी का जो आकार है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ठीक है, इसको गोलाकार मान लिया है वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह जीवन आकार के उबड़ खाबड़ आकृति है। ठीक है, यह उबड़ खाबड़ एक आकृति है, गोलाकार नहीं है। यह जो पृथ्वी है इसका एक नमूना गोलक बना दिया गया है गोलाकार, लेकिन वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है। तो चलिए औसत गोल मान लिया गया इसको, यह औसत गोल मान लिया गया, यह गोल हो गया। ये पृथ्वी की जो संरचना है इसका दो ध्रुव है, ऊपर है वो दक्षिण, ऊपर है वो नीचे। ठीक है, आप लोग नक्शा में जानते होंगे कि हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, और जो ईस्ट होता है वह दाहिने साइड होता है, वेस्ट बाएं साइड। मतलब उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब दाहिने साइड होता है, पश्चिम बाएं साइड होता है। तो ये जो पृथ्वी हमारी है, इस पृथ्वी के ऊपर दिशा उत्तर होगा तो यह उत्तर हो गया, नीचे साइड दक्षिण होगा तो यह दक्षिण हो गया। ऊपर वाले को दक्षिण उत्तर है तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाला नीचे है तो इसको ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के ऊपर वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव। यह रहा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब पृथ्वी यह गोल नहीं था, इसको गोल आकृति का औसत वैज्ञानिकों ने मान लिया अध्ययन करने के लिए। तो यह देखिए गोला को बीच से एक रेखा की कल्पना किया गया है। वास्तव में भगवान द्वारा बनाई गई रेखा नहीं है, सब काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है जो बीच से जाती है, कहाँ, विषुवत रेखा उसको कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट देती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, और यह 0 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, तो यह 0 डिग्री जो रेखा है वह पृथ्वी के दो भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री रेखा का नाम विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यह विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह 0 डिग्री से होकर गुजरती है और पृथ्वी के दो भागों में बांट देती है। इस प्रकार अभी तक हम देखें उत्तरी ध्रुव कौन है, दक्षिण ध्रुव कौन है, विषुवत रेखा कौन है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं इसमें कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। अब देखिए जो ये पृथ्वी था ये गोल आकृति का मान लिया गया औसत, यह गोल आकृति के दो भागों में बांट दी काल्पनिक रेखा। कौन काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा। तो देखो एक ऊपर गोला हो गया, गोला का आधा भाग ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया। तो गोला की आधी आकृति को गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। गोला के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। गोला के आधा है इसको क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे। इस प्रकार पृथ्वी के दो गोलार्ध हो गया। तो देखिए ऊपर वाला एक गोलार्ध हो गया, नीचे वाला गोला का आधा हो गया, ऊपर वाला गोला का आधा हो गया। ऊपर वाला कहाँ है, उत्तर में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। यह नीचे वाला गोला का आधा गोलार्ध है, इसको दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध ये हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यह विषुवत रेखा हो गया जो 0 डिग्री से होकर पृथ्वी के दो भागों में बांट देती है। ठीक है, अभी तक हम देखे विषुवत रेखा कौन है, यह कितने डिग्री से गुजरती है, उत्तरी ध्रुव कौन है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है। ठीक है, चलिए आप हम देखेंगे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। देखिए अब इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा का कल्पना किया वैज्ञानिकों ने, और इस रेखा का नाम रख दिया कर्क रेखा। कर्क रेखा विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा आप लोग पढ़े हैं, भारत से भी होकर गुजरती है। अब इसी रेखा के 66.5 डिग्री ऊपर एक और रेखा की कल्पना किया गया है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री ऊपर एक रेखा कल्पना किया गया है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है,
तो अभी तक देखिए विषुवत रेखा कौन है, कर्क रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है, विषुवत रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है, और आर्कटिक रेखा कौन है और कितने डिग्री से जाती है। ठीक है, तो यह हम देखें। अब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे वाला जो रेखा है, नीचे वाला रेखा एक 23.5 डिग्री नीचे, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, तो 23.5 वाले ऊपर को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे जो रेखा खींचा गया है, इस 23.5 डिग्री नीचे वाले रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अब देखिए, अब यहाँ से फिर 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण साइड में एक और रेखा खींचा गया है जिसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इसको अंटार्कटिक रेखा। इस प्रकार हम देख लिए यह पृथ्वी की प्रमुख रेखाएं हैं। अब देखिए, अब हमारा देखिए अभी तक हम देखें उत्तरी गोलार्ध कौन है, दक्षिण गोलार्ध कौन है, उत्तरी ध्रुव कौन है, दक्षिण ध्रुव कौन है, विषुवत रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है, मकर रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है, कर्क रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है, आर्कटिक रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है, और किस गोलार्ध में है, और अंटार्कटिक रेखा कौन है, कितने डिग्री से जाती है और किस गोलार्ध में। ठीक है, अंटार्कटिक रेखा। अब हम देखेंगे कि यह अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की तरफ के रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए इसमें पूरब यही है, यह पूरब हो गया, यह उत्तर है तो यह दक्षिण हो गया, यह पूरब है तो ये पश्चिम हो गया। तो अब यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर जितनी भी रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, ये सब क्या है, अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। मकर रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। अंटार्कटिक रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। उसी तरह आर्कटिक रेखा भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। यह प्रमुख अक्षांश रेखा है। ऐसे ऐसे ये जो विषुवत रेखा है इसके उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर 90 को अक्षांश रेखा खींचा गया है। जैसे ये प्रमुख है, ऐसे ऐसे बीच में इसके 90 अक्षांश रेखा है, ये पूरा के बीच में। उसके बाद में नीचे 90 अक्षांश रेखा खींचा गया है। इस प्रकार देखिए तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 प्लस 90, 90 उत्तर गोलार्ध में है और 90 दक्षिण गोलार्ध में है। 90 90 180 और प्लस एक विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री से जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर 90 को अक्षांश रेखा है, 90 नीचे अक्षांश रेखा है और एक विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है। इसलिए टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो गया। अगर ऑप्शन में आपको 181 नहीं है तो 180 भी कभी कभी देता है, विषुवत रेखा को नहीं गिनता है तो क्या हो जाएगा 180 मार सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, आई की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरने वाले काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 है, दक्षिण गोलार्ध में 90 है। टोटल संख्या विषुवत रेखा को लेकर 181 है। ठीक है, यह अक्षांश रेखा हो गया। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और यह अक्षांश रेखा का उपयोग मुख्य रूप से तापमान को जानने में किया जाता है। ठीक है, भौगोलिक मतलब भौगोलिक जो यहाँ की तापमान कितना है, यहाँ पे कितना गर्मी है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब कुछ जानने के लिए कहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, कहाँ पे ठंडी, किस स्थान पे कम पड़ेगा, इसका तापमान को जानने में उपयोग किया जाता है। यानी कि अक्षांश रेखा का प्रयोग जो इसका तापमान है, टेम्परेचर है, उसको जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर होती है। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या विषुवत रेखा को लेकर 181 है। आप पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है, दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, मकर रेखा भी अक्षांश रेखा है, अंटार्कटिक रेखा भी अक्षांश रेखा है, आर्कटिक रेखा भी अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री से ऊपर गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध से और मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण गोलार्ध से। ठीक है, यह रहा हमारा अक्षांश रेखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा देशांतर रेखा। अब पृथ्वी पर यह काल्पनिक रेखा है इधर से इधर और इधर से इधर, यानी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व वाली वह अक्षांश रेखा है। इसकी संख्या देख लीजिए, यह कहां से प्रमुख अक्षांश रेखा है, 4-5 को देख लीजिए। सभी अक्षांश रेखा देखना संभव नहीं है, जो प्रमुख है वही पढ़ना जरूरी है। ये प्रमुख अक्षांश रेखा है। अब हम देखेंगे देशांतर रेखा कौन है। तो देखिए पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं। इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाता है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा के बीच में एक सबसे बीच में एक देशांतर रेखा है। यह जो देशांतर रेखा है यह ब्रिटेन के
ग्रीनविच शहर से गुजरता है, यह बीच वाला जो देशांतर रेखा है। अब इस बीच वाले देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं या प्रधान रेखा कहते हैं, ठीक है। तो या मेयोतर रेखा भी कहते हैं, इसी का नाम है ग्रीनविच, बीच वाला जो रेखा है उसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। यह समय निर्धारण का काम करता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा है इसकी कुल संख्या ग्रीनविच जो बीच वाला रेखा है, ग्रीनविच जो है इसके इधर 180 है और इधर 180 है। मतलब विषुवत रेखा के पूर्व साइड में, सॉरी ग्रीनविच के पूर्व के तरफ 180 देशांतर रेखा है, ग्रीनविच के पश्चिम के तरफ 180 देशांतर रेखा है। इस प्रकार टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 प्लस 180 बराबर 360 है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है, यह विषुवत रेखा के पास। लेकिन देखिए इसकी दूरी घटती रहती है, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन पूछता है कि दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो विषुवत रेखा के पास। और सबसे कम दूरी कहाँ होती है? ध्रुवों पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी आके एक ही पास मिल रहे हैं, जितने भी देशांतर रेखाएं हैं सभी आकर एक ही पास में उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिण ध्रुव पर मिल रहे हैं। तो इधर यहाँ पे बीच में आते हैं, इनकी क्या होती है? दूरी ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे पास आते हैं दूरी कम हो जाती है। यहाँ पे जैसे जैसे पास जाते हैं दूरी कम हो जाती है। तो देशांतर रेखाओं की सबसे न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी कहाँ होती है? तो ध्रुव पर। और सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा के समांतर, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक दूरी 1 से 11.3 किलोमीटर होती है। और इसका मतलब यह विषुवत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 1 से 11.3 किलोमीटर। विषुवत रेखा उसके बाद में जो विषुवत रेखा के सामने होता है समांतर होता है। उसके बाद दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर। इसका अक्षांश रेखा का उपयोग होता है तापमान को जानने में, टेम्परेचर को जानने में, जबकि देशांतर रेखा का उपयोग होता है दिन का पता करने में, समय का निर्धारण करने में, ठीक है। तो कैसे दिन और समय निकाला जाता है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, 4 मिनट का। अब देखिए इधर जाइएगा 4 मिनट, ये ग्रीनविच रेखा, इसके इधर जाइएगा 4 मिनट, एक देशांतर बढ़ेगा तो 4 मिनट समय बढ़ेगा, फिर एक देशांतर बढ़ेगा 4 मिनट समय बढ़ेगा, इसके बाद जाइएगा तो 4 मिनट घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए देखिए यहाँ पे कोई रेखा 0 डिग्री पे है, ये जो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पर है। अब यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 4 डिग्री, ऐसे करके मान लेते हैं कि हम आ गए यहाँ पे भारत में। यहाँ पे भारत में भारत 82 डिग्री देशांतर पर है, ठीक है। 82 डिग्री देशांतर को मिनट में चेंज करेंगे तो एक देशांतर बढ़ने में 4 मिनट लगता है। तो यहाँ से 82 डिग्री गए, तो 82 डिग्री को आप काटना कर सकते हैं किसमें? 4 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 82 नहीं आप केवल 4 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 330 के करीब आएगा, 28 के, ठीक है। अब 330 या 40 के करीब आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि हम ये 300 जो 40 आएगा या 30 आएगा या मिनट में आएगा। अब इस मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो मान लीजिए कि हम क्या करें 300 मिनट मारना है, ठीक है, 300 मिनट, ठीक है। तो 300 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो गया? 5 घंटा हो गया। 60 से भाग देंगे इसमें मिनट में चेंज करने के लिए, तो 60 से भाग देंगे तो 6 × 5 = 30, 5 घंटा हो जाएगा। तो 5 घंटा हो जाएगा तो 5 घंटा समय इधर जोड़ेंगे क्योंकि पूरब के साइड जा रहा है। तो ग्रीनविच 0 डिग्री पे है, 82 डिग्री पे भारत है। अगर 300 मिनट यहाँ पे आ रहा है तो 5 घंटा पहले, अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? या यहाँ पे अगर हम कह दे कि यहाँ पे 12 बज रहा है, कहाँ पे? ग्रीनविच को 12 बज रहा है, तो भारत में 82 डिग्री पे कितना बजेगा? तो भारत में कितना बजेगा? यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ बज रहा होगा 1 2 3 5 बज रहा होगा। अब कहिएगा 5 कैसे बजेगा? सॉरी 5 नहीं, हाँ आगे बढ़ेंगे, 12 बज रहा है ना, इधर जाएंगे तो घटेंगे, इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे, तो 11 इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, तो 12 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बज रहा होगा, ठीक है। यानी कि 5 घंटा का अंतर होता है, ठीक है, 5 घंटा का अंतर हो जाएगा। उसी तरह इधर अगर होगा है कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है, आई है आपका 30 डिग्री,
30 डिग्री देशांतर पर। तो 30 डिग्री देशांतर पर है, इसको मिनट में चेंज करेंगे, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो 30 होगा 20, 120 हो जाएगा। 120 मतलब 2 घंटा। तो यहाँ पे हो रहा है 12, तो यहाँ पे कितना होगा 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 बजेगा, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 5 बजेगा। यानी कि ऐसे करके इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, तो इधर आएगा तो टाइम बढ़ेगा, इधर आएगा तो टाइम घटेगा। तो यहाँ पे 12 बज रहा, यानी कि हम देखें टोटल इधर आएगा तो 12 घंटा तक बढ़ेगा, इधर 12 घंटा। क्यों? क्योंकि 180 देशांतर ना इधर है, तो 180 देशांतर को आप चेंज कीजिएगा मिनट में तो 720 मिनट होगा, ठीक है। 720 मिनट हो जाएगा 12 घंटा, यानी टोटल मिलेगा कि 24 घंटा, टोटल पृथ्वी पर 24 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह दिन का भी फर्क होता है, यहाँ पे 24 तारीख है इस तरफ, तो इधर होगा 25 तारीख, इधर 23 तारीख है, इधर होगा 24 तारीख, सॉरी इधर पहले ना होगा, इधर अगर 24 है तो यहाँ पे होगा 23 तारीख, अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे होगा 24 तारीख। ऐसे इधर एक दिन का अंतर हो जाएगा। अगर इस दिशा में देखेंगे पृथ्वी का, ये 24 तारीख है, इस दिशा में आएंगे तो 23 तारीख हो जाएगा, इधर 25 है, इधर आएंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बज रहा है, तो यहाँ पे आएंगे तो क्या बजेगा 10 बजेगा, यहाँ पे 12 बजेगा। इस तरफ हम देख रहे हैं कि देशांतर रेखा का उपयोग मुख्य रूप से डेट और टाइम का निर्धारण करने में किया जाता है। उस तरह अक्षांश रेखा का प्रयोग, यहाँ सूर्य को माना जाता है, यहाँ पर सीधा चमकता है, इधर जाएंगे तो ठंडी पड़ेगा, तो अक्षांश रेखा का प्रयोग तापमान को देखने में किया जाता है। देशांतर रेखा का प्रयोग टाइम और समय को पता करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे पूरे गोलार्ध का पृथ्वी के बारे में। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे आगे वाला वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो इसके आगे वाला वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसा है, महाद्वीप कौन है, महासागर कितने हैं, इसके पूरी डिटेल देखेंगे, ठीक है।